क्योंकि आज की वीडियो में हम दुनिया के सबसे अय्याश राजा रानी के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनके बारे में आप शायद ही जानते होंगे। नंबर 5, भरतपुर के महाराज किशन सिंह। भरतपुर के महाराज किशन सिंह अपने विचित्र शौकों के लिए जाने जाते थे। उन्होंने 1 या 2 से शादी नहीं की थी, बल्कि उनकी 40 संगिनियां थी। जी हाँ, उनके शाही शौकों के बारे में अगर आप सुनेंगे तो आप खुद हैरान रह जाएंगे। दरअसल किशन सिंह को तैराकी का बहुत ही शौक था और अपने शौक को पूरा करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते थे। उन्होंने गुलाबी संगमरमर वाली एक झील बनवाई हुई थी और उसमें उतरने के लिए चंदन की लकड़ियों वाली सीढ़ियां बनवाई हुई थी। वहीं चंदन की 20 छड़ियां इस तरह से रखी गई थी कि 2 राजा एक छड़ी पर आराम से खड़े हो सके और उनके स्वागत में उनकी पत्नियां निर्वस्त्र सीढ़ियों पर खड़ी रहती थी। सभी रानी अपने हाथों में एक मोमबत्ती लिए रहती थी। इसके अलावा प्रकाश के सभी स्रोत बंद कर दिए जाते थे और अपने हाथों में मोमबत्तियां लेकर ये रानी नृत्य करती थी और जिसकी मोमबत्ती सबसे लास्ट तक जलती रहती थी, बस आज उसका दिन बन जाता था, यानी कि उसे राजा के साथ रात्रि बिताने का मौका मिलता था। नंबर 4, पटियाला के महाराजा भूपेंद्र। महाराजा भूपेंद्र सिंह की 1-2 नहीं बल्कि कुल 365 रानियां और 88 बच्चे थे। महाराजा के रंगीन मिजाजी का जिक्र दीवान जर्मानी दास ने अपनी किताब महाराजा में विस्तार से किया। उनके मुताबिक राजा ने पटियाला में लीला भवन यानी कि रंगरलियों का महल बनवाया था, जहां सिर्फ बिना कपड़ों के ही लोगों को एंट्री मिलती थी। उनके महल के अंदर एक बड़ा सा तालाब भी था, जिसमें एक साथ 150 लोगों के नहाने की व्यवस्था थी। राजा अक्सर अपने यहाँ पार्टियां दिया करते थे, जिसमें वो अपनी चहेतियों और प्रेमिकाओं को बुलाते थे। इसके अलावा महाराजा के कुछ खास लोग भी पार्टियों में शामिल होते थे। ये लोग तालाब में जमकर नहाते, तैरते और अय्याशी करते। इसके साथ ही महाराजा के महल में हर रोज 365 लालटेनें जलाई जाती थी और हर लालटेन पर उनकी 365 रानियों के नाम लिखे होते थे। जो लालटेन सुबह सबसे पहले बुझती थी, राजा उस लालटेन वाली रानी के नाम को पढ़ते और फिर उसी के साथ वो रात गुजारते। इसके अलावा उनके पास 44 रोल्स रॉयस कारें थी, जिनमें से 20 कारों का काफिला रोजमर्रा के कामों में इस्तेमाल होता था। नंबर 3, इजिप्ट की महारानी क्लियोपैट्रा। क्लियोपैट्रा को दुनिया की सबसे अमीर और सुंदर औरतों में से एक माना जाता है। वो जितनी सुंदर और सेक्सी थी, उससे कहीं ज्यादा वो चतुर, षड्यंत्रकारी और क्रूर भी थी। उनके कई पुरुषों के साथ भी संबंध थे। वो राजाओं और सैन्य अधिकारियों को अपनी सुंदरता के जाल में फंसाकर उनसे सारे काम निकलवा लेती थी। वहीं क्लियोपैट्रा को अनेक भाषाओं का ज्ञान था। वो एक चतुर नेता थी। यही कारण था कि वो बहुत ही जल्द किसी से भी जुड़कर उनके सारे राज जान लेती थी और इसी के चलते उनका संबंध सैकड़ों पुरुषों से था। क्लियोपैट्रा ने सिंहासन के लिए अपने भाई बहन की हत्या करवा दी थी। दरअसल इजिप्ट की गद्दी हासिल करने के लिए उसने रोम के शासक जूलियस सीजर को अपने मोह में फंसाकर इजिप्ट पर हमला करवाया। सीजर ने टोलेमी को मारकर क्लियोपैट्रा को इजिप्ट के राज सिंहासन पर बैठा दिया। शाबाश बेटा। नंबर 2, मुगल बादशाह शाहजहां। अपने प्यार और आशिकी के लिए ताजमहल बनवाने वाले शाहजहां के बारे में तो बहुत कम लोग जानते होंगे, लेकिन ये सच है कि शाहजहां आशिक कम अय्याश ज्यादा था। मुमताज की याद में ताजमहल बनवाने वाले शाहजहां ने मुमताज से 14 बच्चे पैदा किए थे और मुमताज की मौत जरूरत से ज्यादा संभोग करने से होने वाली बीमारियों के कारण हुई थी। चूँकि मुमताज शाहजहां के दिल के बहुत करीब और मुमताज की खूबसूरती पर बादशाह कायल थे, इसलिए शाहजहां ने मुमताज के अलावा किसी और पत्नी से बच्चे पैदा ही नहीं किए। वहीं मुमताज की मृत्यु 39 साल की उम्र में हो गई और इतना ही नहीं, शाहजहां ने मुमताज के मरने के बाद 8 शादियां और की थी और इसके अलावा शाहजहां के हरम में अनगिनत महिलाएं थीं, जिनके साथ शाहजहां अय्याशी किया करते थे। तू समझा? हाँ। नंबर 1, एलिजाबेथ बाथरी, हंगरी। एलिजाबेथ बाथरी हंगरी साम्राज्य के एक अमीर घराने से थी। ये दुनिया की सबसे अय्याश वहशी महारानी और सीरियल किलर के तौर पर मशहूर है। इनकी अय्याशी थोड़े अलग लेवल की है। एलिजाबेथ की शादी फेरेंक नेडेस्की नाम के एक व्यक्ति से हुई थी और महारानी अपने पति के सामने भी लड़कियों का शिकार करती थी। दरअसल वो अपनी खूबसूरती बरकरार रखने के लिए कुंवारी युवतियों को बहला फुसलाकर महल में लाती और फिर उनके साथ अश्लील हरकतें करती और फिर बड़ी बेरहमी से मारकर उनके खून से नहाया करती थी। साल 1585 से साल 1610 के दौरान बाथरी ने 600 से भी ज्यादा कुंवारी लड़कियों की हत्या कर उनके खून से नहाया था और वहीं लड़कियों को मारने के बाद भी वो चुप नहीं बैठती थी, बल्कि उनके साथ बर्बरता और दरिंदगी करने से बाज नहीं आती थी। दरअसल वो मरी हुई युवतियों के शरीर के मांस को अपने दांतों से काटकर निकाल लिया करती थी। दोस्तों, इनमें से कौन आपको सबसे ज्यादा खतरनाक लगा? नीचे में कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए।